ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शाही स्नान की। दो तस्वीरें अब कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो भगदड़ मची थी अब उसे नियंत्रण में ले आया गया है और अब जितने भी श्रद्धालु हैं वो स्नान के लिए जा रहे हैं। बाबा रामदेव का ये शाही स्नान है। आप देखें कि कैसे पूजा पाठ और बिल्कुल जो विधि विधान होता है उस तरीके से ये शाही स्नान जो है चल रहा है। तो महाकुंभ में पहुंच गए हैं बाबा रामदेव, शाही स्नान कर रहे हैं। और अब जो भीड़, एक भगदड़ मची थी कल 2 बजे रात को, अब वो बिल्कुल नियंत्रण में है और आप देखेंगे कि कैसे श्रद्धालु जो हैं वो अब बिल्कुल एक सही तरीके से जा रहे हैं। और जितने भी श्रद्धालु हैं जिनकी तबीयत बिगड़ी है, नाजुक है, उन्हें भी अस्पताल में इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। कुछ का इलाज चल रहा है। और उसी बीच आपको पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं। बाबा रामदेव का ये शाही स्नान है। आज मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर तमाम साधु संत जो होते हैं, हालांकि 13 अखाड़ों के जितने भी साधु महात्मा हैं, संत हैं, उन्होंने ये बात कह दिया है कि आज वो शाही स्नान को टाल देंगे। आज सिर्फ श्रद्धालु शाही स्नान करें, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं, काफ़ी श्रद्धालु जो हैं, वो महाकुंभ के स्नान में आ रहे हैं। बाबा रामदेव का शाही स्नान आप देखें। और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को भी आप देख रहे हैं। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी पीछे मौजूद हैं। वो भी मौनी अमावस्या के शाही स्नान के लिए आई हुई हैं। आप देखिए तस्वीरों में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से। पीछे अगर आप देखेंगे, ये देखिए बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी पहुंची हुई हैं। एक शाही स्नान, महाकुंभ का शाही स्नान, आज का दिन बड़ा ही शुभ, मौनी अमावस्या पितरों के लिए उस संदर्भ में बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट डे माना जाता है, इम्पॉर्टेंट डेट माना जाता है। क्या कुछ कह रही हैं, सुनाते हैं आपको बीजेपी सांसद। गुरु स्वामी अवधेशानंद जी के साथ स्नान करने का अवसर मिला, ये मेरा सौभाग्य है। बहुत ही अच्छा लगा है। इतने करोड़ों लोग आए हुए हैं यहाँ, मुझे भी यहाँ पे स्थान मिला नहाने का। धन्यवाद। आत्माएं हैं, उनकी आत्मा के मोक्ष के लिए और जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना के साथ हमने यह पवित्र तीर्थ में स्नान किया है, संगम में स्नान किया है। और ये जो कुंभ है इसका पारमार्थिक अर्थ बहुत ऊंचा है और इसलिए हम आज हमारे जोना पीठाधीश्वर जी की सन्निधि में यहाँ पर स्नान करते हुए सारे राष्ट्र के और विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना के साथ आज हमने बहुत ही सांकेतिक रूप में ये स्नान किया है, क्योंकि एक बड़ी दुखद घटना होगी, इसलिए इसको महोत्सव का रूप नहीं दिया है, इसको एक अनुष्ठान के रूप में संपन्न किया है। अखाड़ा परिषद और सभी पूज्य संतों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम अमृत स्नान, जिसे पहले शाही स्नान कहते थे, उसकी शोभा यात्राएं नहीं निकालेंगे। हमने इस प्रकार का निर्णय लिया कि किसी प्रकार का बैंड बाजा और मंगल घोष करते हुए हम नहीं जाएंगे। और हमने सभी ने ये निश्चय किया कि जहाँ गंगा के तट पर हम स्वतः स्वतंत्र स्नान करेंगे, तो आज हमने शोभा यात्रा अथवा अमृत स्नान की यात्रा भी स्थगित की है। उनके लिए जो पीड़ित हैं, उन घायलों के लिए, और हमारी सहानुभूति है उनके साथ। सशक्त बने मेरा देश, समर्थ बने मेरा देश, इसके लिए भारत की कालजयी सनातन संस्कृति के ये मुख्य स्नान पर
मैं सभी के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। और किसी भी तरह से लोग अभी भी व्यथित ना हो, अनुशासित रहें, और जब सब सेल्फ डिसिप्लिन में, आत्म अनुशासन में रहेंगे तो आगे से भी हम इस प्रकार की अनहोनियों को टाल सकेंगे। इसलिए सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक, श्रद्धा में भी, भक्ति में भी हम किसी भी प्रकार के अतिरेक में ना रहे। बस इतना सबसे आह्वान। जय। धन्यवाद। तो सुना आपने बाबा रामदेव क्या कह रहे हैं। बाबा रामदेव का कहना है कि ये किसी भी एक भव्य आयोजन की तरह इन्होंने स्नान नहीं किया है, एक शोभा यात्रा नहीं निकाली गई है जो एक भव्यता और एक बहुत ही एक, मैं यूँ कहूँ कि एक बहुत ही भव्य तरीके से जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, स्नान होता है, वैसे स्नान नहीं किया गया है। जितने भी लोग घायल हैं उनके अच्छे हित के लिए स्नान किया गया। स्नान हमने लोक कल्याण के लिए किया है, सशक्त और समर्थ भारत के लिए। लेकिन किंचित दुखद बात यह है कि भारी भीड़ के कारण कुछ भावुक भक्तों को चोट आई है और कुछ घायल हुए हैं। उनके उपचार की व्यवस्था की जा रही है और हमने इस कारण सामूहिक ये निर्णय लिया कि हम सभी लोग शोभा यात्रा बनाकर अमृत स्नान की जो एक विधि होती है, ध्वनि यंत्रों के साथ मंगल जय घोष करते हुए हमारे लाखों नागा, साधु, सन्यासी, महंत, मंडलेश्वर जो जाते हैं, आज वो हमने यात्रा स्थगित की है। और मैं देशवासियों से ये प्रार्थना करता हूँ कि वह इस मंगल स्नान में सहभागी बने, मानसिक रूप से हमारे साथ रहें। मन से भी डुबकी लगाई जा सकती है, मन से भी गंगा का स्नान करें। वो देशवासियों का कल्याण हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय मृत्युंजयी सनातन संस्कृति सबके हित के लिए है, लोक कल्याण के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः।